तो हेलो दोस्तों, हम वापस आ चुके हैं और एक नए वीडियो के साथ। तो आज का पहला न्यूज़ है माइकल वेनम पेज के को लेके, ठीक है। तो कई लोगों ने कहा था कि माइकल वेनम पेज यूएफसी के साथ ऑफिशियली कॉन्ट्रैक्ट कर चुका है, ठीक है। वो अभी यूएफसी की तरफ से लड़ेंगे, ठीक है। तो मैंने इसके ऊपर कोई न्यूज़ नहीं दिया था क्योंकि मुझे पता था कि अभी तक ऑफिशियल न्यूज़ कोई नहीं आया हुआ है, बहुत कोई ऐसे फेंक रहा था। तो अभी ऑफिशियल न्यूज़ आ चुका है कि माइकल वेनम पेज ऑफिशियली साइन हो चुके हैं पीएफएल के साथ, ठीक है, ना कि यूएफसी के साथ। तो आपको ये न्यूज़ सुन के कैसा लगा वो हमें बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। तो चलते हैं अगले न्यूज़ पे। तो अगला न्यूज़ है कोबी कविंगटन को लेके। कोबी कविंगटन ने कहा है यूएफसी में अगर कोई सबसे बड़ा चीटर है हिस्ट्री में अभी तक का तो वो है लियोन एडवर्ड, ठीक है। लियोन एडवर्ड जब नहीं सकता है किसी से फाइट करना, ठीक है, तो वो बहुत गलत हरकत करता है। तो इसके सामने तो कमारू उस्मान वो तो मतलब संत है, आप बोल सकते हो। लेकिन ये इतना बड़ा चीटर है, जब ये देखता है ये किसी से नहीं सकेगा तब ये क्या करता है, जाके उस मतलब फाइटर का आँख में उंगली कर देता है या फिर पैरों के बीच में मार देता है, मुंह को खींच लेता है, ठीक है। ये सब हरकत करता है। वो है यूएफसी का सबसे बड़ा चीटर, ठीक है, मेरे हिसाब से। मतलब वो कोबी कविंगटन के हिसाब से बोल रहा है वो, ठीक है। तो ये जीतने के लिए ये सब करता है। तो आपको क्या लगता है, क्या लियोन एडवर्ड चीटिंग करता है मतलब फाइटिंग के द्वारा? तो आप अपना ओपिनियन बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। तो मुझे इसमें कुछ नहीं कहना है, आप लोग अपना ओपिनियन बता सकते हैं। तो चलते हैं अगले न्यूज़ पे। तो अगला न्यूज़ है फ्रांसिस एंगानू को लेके। फ्रांसिस एंगानू ने पहली बार मुंह खोला है यूएफसी से रिलीज होने के बाद, ठीक है। बहुत लोगों ने पूछा लेकिन उसने कुछ नहीं बताया था। तो पहली बार उसने बताया कि क्यों वो रिलीज़ हुआ है यूएफसी से, तो वो मैं आपको बताता हूँ। तो उसने कहा है कि इन लोगों ने मुझे बहुत पुश किया, ठीक है, ऐसा पोजीशन में डाल दिया था ना मैं पीछे जा सकता हूँ, और पीछे भी जाऊँ तो पीछे मेरा वॉल है, ठीक है। ऐसा आप लोग सोच लो कि मैं पीछे भी नहीं जा सकता हूँ, चाह के भी नहीं जा सकता हूँ, और मैं कॉन्ट्रैक्ट साइन किया हुआ था कि मैं मतलब लीव भी नहीं ले सकता हूँ बिना उन लोगों का इजाज़त का। तो ऐसा हालत था, इसलिए मैंने रिलीज़ लिया था यूएफसी से। तो आपको ये जान के कैसा लगा हमें बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। तो अगला न्यूज़ है इस्लाम मकाचेव को लेके। इस्लाम मकाचेव इन फ्यूचर किससे फाइट करेंगे और मतलब किन किन से अपना बेल्ट को डिफेंड करेंगे, उसको लेके उनके कोच जावियर मेंडिस ने कुछ कहा है। तो वो मैं आपको सुनाने वाला हूँ। जावियर मेंडिस ने कहा है कि मेरे हिसाब से इस्लाम मकाचेव से फाइट करने के लिए सबसे मतलब क्लोज जो है वो चार्ल्स ओलिवेरा और जस्टिन गेची है, ठीक है। अरमान सारूकियन को अभी देरी है, और जस्टिन गेची और चार्ल्स ओलिवेरा मतलब अरमान सारूकियन से अभी बहुत मतलब आगे है। अरमान सारूकियन को अभी बहुत देरी है, ठीक है। और अरमान सारूकियन को इस्लाम मकाचेव से फाइट करने से पहले और एक मतलब फाइट करना ज़रूरी है, उस फाइट में जीतना भी ज़रूरी है। ये नहीं कि वो डिजर्व नहीं करता है, लेकिन उसका एक मतलब गैप पीरियड कुछ ज़्यादा हो जाएगा ना, तो इसीलिए उसे एक फाइट मतलब करना ज़रूरी है। उसके बाद अगर कुछ हो तो सेटल कर सकते हैं हम। तो ये कहना था आपका कोच जावियर मेंडिस का। तो आप इस बारे में क्या सोचते हैं वो हमें बता सकते हैं। क्या आप मतलब कोच जावियर मेंडिस के साथ मतलब सहमत है कि अरमान को और एक फाइट करना चाहिए, या फिर आपको लगता है कि नहीं वो अभी कंटेंडर बन सकता है? अगर मैं अपना रिव्यू दूं तो हाँ, कोच जावियर मेंडिस ठीक ही कह रहा है, इसलिए कि अभी अगर अरमान वेट करते हैं तो मतलब अगले साल के आखिर तक उसका फाइट होगा, और इतना लंबा मतलब वेट करने से उसका जो अभी हाइप चल रहा है वो हाइप खत्म हो जाएगा। तो वो हाइप खत्म होने से पहले उसे और एक मतलब ऐसा फाइट मतलब लेना चाहिए जिससे उसका नाम और बन सके। तो आप इसके बारे में क्या सोचते हैं वो हमें बता सकते हैं। तो चलते हैं अगले न्यूज़ पे। तो अगला न्यूज़ है फिराज जहाबी को लेके। फिराज जहाबी अगर कौन है आपको नहीं पता तो मैं आपको बता दूं, ये जॉर्ज सेंट पियर जो एक ग्रेटेस्ट मतलब यूएफसी फाइटर है उनका मतलब कोच थे, ठीक है। ये उनका कोच था। तो वो कहता है कि अभी फिलहाल के लिए लाइट वेट डिवीजन में, ठीक है, इस्लाम मकाचेव को हराने वाला एक ही बंदा है और वो है अरमान सारूकियन। तो उससे बेहतर अभी लाइट वेट डिवीजन में मुझे नहीं लगता कोई है जो मतलब इस्लाम मकाचेव को हरा सकता है। तो वही एक है जो अभी इस्लाम मकाचेव को टक्कर दे सकता है और हरा भी सकता है। तो उनका ये कहना था। तो आपको क्या लगता है, क्या वो सही कह रहे हैं? क्या अरमान मतलब उस लायक है कि इस्लाम को हरा सके? तो आप अपना कमेंट में अपना मतलब रिव्यू दे सकते हैं हमें। तो चलते हैं अगले न्यूज़ पे। तो अगला न्यूज़ है इस्लाम मकाचेव को लेके। इस्लाम मकाचेव ने फाइनली रिप्लाई दे दिया है सबको जो सोचते हैं कि मतलब अरमान सारूकियन नेक्स्ट होना चाहिए फाइट करने के लिए इस्लाम से, और वो इस्लाम को हरा सकता है। तो ये सबको मतलब एड्रेस करते हुए इस्लाम मकाचेव ने कहा है अगर यूएफसी चाहता है कि मैं उससे फाइट करूँ तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें, ठीक है। क्यों नहीं, मैं उससे फाइट करूँगा, मैं ज़रूर फाइट करूँगा अगर यूएफसी चाहे तो। अगर वो मेरे नाम के ऊपर से अपना नाम बनाना चाहता है, मुझे हरा के वो अपना नाम बनाना चाहता है, तो मैं इसमें ओके हूँ। पर उससे पहले वो मुझे फाइट में हराना पड़ेगा, वो खुद को प्रूव करना होगा मुझे हरा के, तभी ना उसका नाम बन पाएगा। तो ये कहना था इस्लाम मकाचेव का। तो आप क्या सोचते हैं इस्लाम मकाचेव का इस डेयरिंग कमेंट में? क्या आपको लगता है अरमान सारूकियन इस्लाम मकाचेव को हरा सकता है? तो अगर आपको लगता है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको लगता है कि इस्लाम भी उसे हरा सकता है मतलब अरमान सारूकियन को, तो वो भी आप हमें बता सकते हैं। तो अगला न्यूज़ है जीरी पहुंचका को लेके। पता नहीं ये ठंड में जीरी पहुंचका को क्या हो जाता है, ठीक है। खाली बदन, बाप रे, इतना मतलब ठंड में वो भी बर्फ़ में कैसे चला जाता है, जब मतलब पता नहीं किस मतलब मिट्टी से बना हुआ है। और ये जाना तो अलग बात है, ये क्या हरकत कर चुका है ये आप देख सकते हो भाई साहब। तो आज के लिए इतना ही। होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। आज के लिए थैंक यू।